हेलो दोस्तों, DDC में स्वागत है। अगर आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है अकाउंट बैलेंस जो है चेक करना चाहते हैं और यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो है डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस प्रकार से जो है आप मोबाइल बैंकिंग ऐप द्वारा जो है उसका जो है अकाउंट बैलेंस जो है चेक कर सकते हैं और यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं कि कितना पैसा जो है क्रेडिट हुआ और कितना पैसा जो है डेबिट हुआ है। तो यहाँ पे जो किस प्रकार से जो आप कर सकते हैं तो उसके लिए आपके पास जो है अकाउंट नंबर और यहाँ पे जो कस्टमर ID होना चाहिए और यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तब आप जो है बैलेंस इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको ऐप डाउनलोड करना होता है। तो सबसे पहले आपको जो है स्टोर में जो है आपको IPP मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद इस ऐप को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इस पे जो है क्लिक करके इस ऐप को जो है सबसे पहले आपको जो है इंस्टॉल करके जो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप को आपको जो है ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे जो है IPP मोबाइल ऐप जो है ओपन हो गया। यहाँ पे जो ओपन पे जो क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे जो है अलाउ पे जो है क्लिक कर देना है। अलाउ पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको जो है लॉगिन करने का जो है ऑप्शन यहाँ पे जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको लॉगिन नाउ पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। लॉगिन नाउ पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे जो है मांगा जाएगा जो आपके पासबुक में जो है दिया गया होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है अकाउंट नंबर को यहाँ पे जो है लिख लेना है। अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे जो है आपके पासबुक में जो है कस्टमर ID जो है दिया गया हो उस कस्टमर ID को आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो अपना डेट ऑफ बर्थ को जो है सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक अकाउंट में जो भी आप मोबाइल नंबर दिए थे वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे जो है लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है रजिस्टर का ऑप्शन जो है दिया गया है, इस पे जो है आपको क्लिक कर लेना है। इस पे जो है आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको 4 डिजिट का जो है MPIN जो है सेट करना होता है। तो यहाँ पे जो है आप 4 डिजिट का जो है MPIN जो है सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो न्यू MPIN और यहाँ पे जो है री इंटर MPIN पे जो है सेम जो है नंबर डाल के उसके बाद यहाँ पे सेट MPIN पे जो आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपका MPIN जो है सक्सेसफुली जो है सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो है कुछ यहाँ पे आंसर देना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन को जो है सिलेक्ट कर लेना है। क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है प्लीज टाइप आंसर पे जो है क्लिक करके अपना जो है आंसर को जो है लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे फिर से आपको जो है दूसरा क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है आंसर को लिख देना है। उसकी इसी प्रकार से जो है आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए गए हैं, चारों क्वेश्चन का जो आपको यहाँ पे आंसर लिखे उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पे जो है क्वेश्चन का आंसर देके उसके बाद यहाँ पे जो है सबमिट पे जो मैं क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है 6 डिजिट का OTP सेंड कीजिएगा। उस OTP को आपको यहाँ पे डाल के और यहाँ पे जो है सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे OTP डाल के और यहाँ पे जो सबमिट पे जो है क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली जो है डन हो जाता है और यहाँ पे जो मोबाइल पे मैसेज भी आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है लॉगिन पे आपको जो है क्लिक कर लेना है। लॉगिन पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आपको होम पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो MPIN आपसे मांगा जाता है, जो भी आप MPIN क्रिएट किए थे वो आपको यहाँ पे वही MPIN डाल के उसके बाद यहाँ पे जो लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऊपर आपको जो है नाम देखने को मिल जाता है और यहाँ पे जो है इस पे जो है क्लिक करके अपना जो है बैलेंस इंक्वायरी जो है कर सकते हैं। अगर आप जो है फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो फंड ट्रांसफर में जो है अदर बैंक में जो ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर सेम बैंक में ट्रांसफर करना है तो विद इन बैंक पर जो है क्लिक करके आप जो फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप जो है UPI सर्विस द्वारा जो है पैसा जो है ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेंड मनी का जो है ऑप्शन दिया गया है। आप इस पे जो है क्लिक करके आप UPI से पैसा जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप जो है नया UPI ID जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू UPI पे जो है क्लिक करके और यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर से और यहाँ पे QR कोड से जो है स्कैन एंड पे जो है कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टेटमेंट आपको जो है डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जो मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन पे जो आपको क्लिक कर लेना है। तो मिनी स्टेटमेंट पे जो है क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपको कितना पैसा जो है क्रेडिट हुआ और कितना पैसा जो है डेबिट हुआ आपको यहाँ पे सब कुछ जो है देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी आपको माइनस में दिख रहा है बैलेंस वो आपका जो है डेबिट हुआ है और जो भी यहाँ पे प्लस में दिख रहा है और यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है वो आपको पैसा जो है क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2,000 रुपये जो है PM किसान द्वारा जो है यहाँ पे आया हुआ है। तो ये जो है प्लस में दिख रहा है और यहाँ पे जो APS द्वारा जो 500 रुपये निकाला गया तो आपको यहाँ पे जो है माइनस में जो है शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो पासबुक पे जो क्लिक करके और यहाँ पे जो अपना PDF के रूप में जो स्टेटमेंट जो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो लास्ट 30 दिन का, यहाँ पे जो लास्ट 60 दिन का या लास्ट 90 दिन का आप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं या जो है यहाँ पे डेट रेंज जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। हमको इस डेट से इस डेट के बीच में चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे जो PDF आपको जो है सिलेक्ट करना है। PDF सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सक्सेसफुली जो है आपका बैंक अकाउंट जो है स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो जाता है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे आपको जो ओके पे जो है क्लिक कर देना है। ओके पे जो है क्लिक करने के बाद
बाद यहाँ पे जो है PDF आपको जो ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है स्टेटमेंट जो है डाउनलोड हो गया है। आप इसे जो है कहीं भी इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको जो है नाम और डिटेल्स जो है देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अकाउंट डिटेल्स जो है देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स जो है देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो अकाउंट समरी में आपका जो है अकाउंट समरी जो है देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप जो अपने बैंक अकाउंट का जो है स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे जो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है मोबाइल बैंकिंग ऐप में जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसका जो बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं और यहाँ पे जो स्टेटमेंट भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।